आज पब्लिक इंटरेस्ट में शुरुआत वहीं से करनी है जहां कल खत्म किया था। जब आपसे कल मैं विदा ले रहा था तब एक और बड़ी खबर आ रही थी। खबर यह थी कि सरकार 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के फौरन बाद नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लागू करने वाली है। जानकारी यह भी है कि उत्तराखंड और असम सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी लागू करेगी। कल रात से ही यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। विपक्ष के नेता इसे लोकसभा चुनाव से जोड़कर भी देखने लग गए। टाइमिंग पर सवाल उठने लगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो इसे असंवैधानिक बता रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं, जबकि कुछ जगह दोबारा धरना प्रदर्शन देने की बातें भी होने लगी हैं। इसीलिए हमने तय किया कि CAA पर इस सारी कंफ्यूजन को दूर करना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट में यह बताना चाहिए कि इस कानून के लागू होने के बाद किन लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। क्या इस कानून से किसी भारतीय को डरने की जरूरत है? ये जितनी भी आशंकाएं हैं, डाउट्स हैं, आज की रिपोर्ट में सब क्लियर हो जाएंगे। क्या लोकसभा चुनाव से पहले ही सरकार CAA को लागू करेगी? क्या देश में एक बार फिर धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे? क्या CAA के खिलाफ दोबारा सड़कें जाम होने लगेंगी? क्या शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट एक बार फिर दुनिया की हेडलाइन बनेंगे? पब्लिक इंटरेस्ट में सबसे बड़ा सवाल कि CAA लागू होने से आखिर क्या होगा? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमारी टीम अलग अलग रिलीफ कैंप्स में पहुंची। दिल्ली में मजनू का टीला इलाका, पाकिस्तान से आए कई हिंदू शरणार्थी यहां सालों से रह रहे हैं। 160 परिवार के 700 लोगों में उम्मीद जगी है। सोना दास इन्हीं कच्चे मकानों में रहते हैं। 2011 में परिवार के साथ सिंध से आ पहुंचे। ऐसी विपदा आ गई जैसे इंसान बहू बेटियों पे जैसे भी हिसाब किताब जो भी हिसाब किताब था वहाँ का, जो देन लेन दुगले हिसाब से देखना हिंदू को, तो आखिर छोड़ना पड़ गया। वहाँ की सरकार पाकिस्तान के अंदर हमारे वहाँ अकीलत कहा जाता हम लोगों को, हिंदुओं को, वहाँ की सरकार भी। मगर वो सरकार वहाँ पे सोच लेती भाई हमारे हिंदू हैं, इनकी अच्छी तरीके से सुविधा देना चाहिए, दुगले हिसाब से देखना नहीं चाहिए। इनकी बहू बेटियों पे जो भी अत्याचार करता है उन पे लाठी चार्ज करना, उसको न्याय दिलाना, वो होता तो क्यों वहाँ से निकलना पड़ता? जुल्म ही जुल्म है। पाकिस्तान के अंदर वो अपनों को नहीं बख्श कर रहे हैं तो हिंदुओं की क्या स्थिति वहाँ के है। सोनादास अब पासपोर्ट दिखाते हैं, कहते हैं हिंदू नाम पर हरे रंग का कागजी ठप्पा अच्छा नहीं लगता। इसी तरह की कहानी कई और हिंदू परिवारों की है। सुखनंदन हो या फिर आरती, सब चाहते हैं नया कानून आए तो नए सपने संजोए, नागरिकता मिलेगी तो शान से कहेंगे हिंदुस्तान के रहने वाले हैं। हमारे को बहुत उम्मीद जगी है कि हमारा नागरिकता हो जाएगा, सारा ये बिल आ जाएगा, पास हो जाएगा तो हमारे लिए फायदा होगा, हम कहीं भी जा सकते हैं। और ये बिल आने से हमारी नागरिकता भी बढ़ जाएगी तो हम देश के बाशिंदे हो जाएंगे, भारत के माता के। हमें बड़ी बड़ी खुशी होगी, दिवाली और त्यौहार से भी ज्यादा खुशी होगी कि हमारा नागरिकता बन जाएगी। नागरिकता इसलिए चाहते हैं कि हम आजाद हो जाएंगे, पूरे भारत में घूम सकेंगे, खेती बाड़ी कर सकेंगे, और बड़ी अच्छी बात है कि मैं भारत में रह जाऊंगा, फिर पाकिस्तान दोबारा जाना नहीं चाहता, नहीं जाऊंगा। और गवर्नमेंट को लेटर लिख दिया भाई पाकिस्तान हम दोबारा नहीं जाना चाहते और भारत में रहेंगे और भारत माता की जय जय करेंगे। अभी जब तक नहीं है तो अभी तो हम हिंदू पाकिस्तानी ही बोलते हैं, ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है। बहुत दुखी हो जाते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। एक तो पाकिस्तान से छुटकारा लगा के आए, यहीं के लोग भी बोलते हैं पाकिस्तानी पाकिस्तानी, भगवान कहाँ जाए ऐसे बोलते हैं। बस हम हिंदुस्तानी बोलो, हम हिंदुस्तानी। मोदी ने आशा दी है हमको कि हम आपको नागरिकता देंगे, बस इसी आशा से हम बैठे हुए हैं। बस वो दिन के इंतजार हैं। जैसे राम मंदिर का ये था, अब बन के कितनी खुशी हो रही है, वैसे हमें मिल जाएगा तो हम ऐसे खुशी मनाएंगे। बोलो भारत माता की। जोधपुर में तो पाकिस्तानी हिंदू बस्ती में जश्न का माहौल है। गीत गाए जा रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, इस उम्मीद में कि जब नागरिकता कानून लागू होगा तो खुद को
गर्व से हिंदुस्तानी कह सकेंगे। जय जय श्री राम, भारत माता की वंदे वंदे। अगर सिटीजनशिप सीए लागू हो जाता है, हमें हर तरह की सुविधाएं मिल जाएगी जो एक भारत के नागरिक को मिलती है। जैसे पढ़ने लिखने में कहीं आधार कार्ड की समस्या आती है, कहीं हॉस्पिटल में जाने की समस्या आती है, कहीं राशन कार्ड की समस्या आती है, बहुत सारी तकलीफें होती है। नागरिकता के बगैर तो हमें तो कचेरी के चक्कर काट के हमारे तो जुतियाँ घस गई है, करे भी तो क्या करे। ये प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा किया। जिन लोगों की बातें आपने सुनी उनमें एक बात कॉमन है, ये सभी अपने धर्म के आधार पर बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में प्रताड़ित हो रहे थे। किसी की जमीन चली गई तो किसी पर इस्लाम धर्म कबूल करने का दबाव। इसी वजह से भारत का रुख किया ताकि जिंदगी को सुरक्षा की गारंटी मिल जाए। भारत सरकार ने इनके लिए दरवाजे तो खोल दिए, मगर नागरिकता का सर्टिफिकेट नहीं मिला। यहीं पर सीएए यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जरूरी बन जाता है, क्योंकि सीएए लागू होने से इन्हें नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को सिटीजनशिप मिलेगी। पहले नागरिकता लेने के लिए 11 साल रहना जरूरी था। नए कानून में 6 साल रहने के बाद ही नागरिक बन जाएंगे। सबसे बड़ी बात, ये विदेशियों को निकालने का कानून नहीं, बल्कि 3 देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का कानून है। 2019 में जब सीएए बना था, तब देश में ये माहौल बना कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है। देश के नागरिकों की सिटीजनशिप छिन जाएगी। इस बार भी कई लोगों को कानून के खिलाफ आपत्ति है। हैदराबाद की रहने वाली खालिदा परवीन प्रदर्शन की तैयारी कर रही हैं। फार्मेसी की पढ़ाई कर चुकी हैं खालिदा, एनजीओ चलाती हैं। 35 साल से तेलंगाना में एक्टिव हैं। महिलाओं को जागरूक करती हैं, लेकिन उनके मुताबिक सीएए, एनआरसी देश की धार्मिक आजादी पर खतरा है। इसको देखिए, संविधान के ऊपर एक वार है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर बचे रहेगा तो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच रहेगा, हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सरसाइजिंग रिलीजन रहेगा। तो हमने संविधान की प्रोटेक्शन में आवाज़ निकाला, लेकिन हमको लगा कि खतरा हो रहा है ये देश के अंदर, तो हमको आगे आना चाहिए। हम बाहर आ गए, तो हम लोग तो कनेक्टेड है। जब ये आएगा तो फिर हम दोबारा एक हो जाएंगे, फिर ओके स्ट्रैटेजी बनाएंगे हमको इसको रोकना कैसे, क्योंकि हम तो इसको होने नहीं देंगे। लेकिन उसके बाद मुसल्लत करेंगे, जैसे ट्रिपल तलाक मुसल्लत कर दिए तो अलग बात है, आप अपना काम करेंगे, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे। क्या कानून आने के बाद रोहिंग्या मुसलमानों को निकाला जाएगा? क्या इनके नाम पर देश के नागरिकों पर खतरा होगा? इन सारी आशंकाओं पर गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में सफाई दी थी। जो लोग धरना प्रदर्शन के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें गृह मंत्री की बात फिर से सुननी चाहिए। जो इस देश के मुसलमान है, इसके लिए इस देश के अंदर कोई चर्चा का, कोई चिंता का सवाल ही नहीं है। वो नागरिक है, रहेंगे, उनको कोई प्रताड़ित नहीं। मगर आप चिंता किसकी कर रहे हो? किसकी चिंता कर रहे हो? पाकिस्तान से क्या आप चाहते हो कि पाकिस्तान से भी जो मुसलमान यहां आए इसको भी हम नागरिक बना दे? बांग्लादेश से जो मुसलमान आए इसको भी नागरिक बना दे? अफगानिस्तान से भी जो मुसलमान आए वो नागरिक बना दे? तो क्या कहना चाहते हो? पूरी दुनिया में से जो भी मुसलमान आएगा इसको हम यहां नागरिकता दे देंगे? किस तरह से देंगे? देश कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चल सकता। ये निश्चित वर्ग के लिए है, जिनके धर्म के अनुसरण के लिए वो 3 राज्यों में अनुकूलता नहीं है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। वो 3 देशों के अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता देने का प्रावधान है। अब सवाल है, नागरिकता कानून से कितने लोगों का फायदा होगा? इस पर सरकार के पास आंकड़े हैं। चूंकि कानून कहता है कि नागरिकता उन्हें मिलेगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं। इस हिसाब से 2014 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान से 32,000 लोग भारत पहुंचे, तो इन्हें नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अभी तक कितनों को मिली, सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं? 2016 से 2020 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश समेत दूसरे देशों से आए 10,645 लोगों ने नागरिकता के लिए आवेदन किया। पिछले 6 सालों में 5,950 लोगों को ही नागरिकता मिली है।
अब अगर रिलीजियस माइनॉरिटी की बात करें तो 2018 से 2021 तक 3117 विदेशी अल्पसंख्यक भारत के नागरिक बने। एक और सवाल, जम्मू कश्मीर में भी बांग्लादेश और म्यांमार से आए रोहिंग्या अवैध रूप से रह रहे हैं, तो क्या CAA लागू होने के बाद उन्हें बाहर कर दिया जाएगा? किसी भी तरीके से मुसलमान या रोहिंग्याज बांग्लादेशीज जो म्यांमार से आए हैं वो इस कानून के परव्यू में कवर नहीं होते। रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को निकालने के लिए इंडियन फॉरेनर्स एक्ट कानून वो इन प्लेस है। फॉरेनर्स एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन है, ये मैंडेट है कि तत्काल प्रभाव से जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उन्हें बाहर निकाला जाए देश के। CAA का रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज की एविक्शन के साथ भी कोई संबंध नहीं है, क्योंकि CAA जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट है वो नागरिकता कैसे दी जाए उस पर केवल एक लीगल फ्रेमवर्क है। निकालने के लिए फॉरेनर्स एक्ट है जिसके तहत सरकार को कार्रवाई करनी है। अभी तक गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में DM और होम सेक्रेटरी को नागरिकता देने के अधिकार हैं। नए कानून में ये प्रोसेस ऑनलाइन हो जाएगा, यानी नागरिकता का आवेदन करने वालों को डिटेल्स ऑनलाइन भरनी होंगी। इससे उनकी अपील पर जल्द सुनवाई होगी और नागरिक बनने की अड़चन खत्म हो जाएगी। नया नागरिकता बिल संसद में 11 दिसंबर 2019 को पास हुआ था। 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कानून भी बन गया। अब सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ ठीक ठाक था तो फिर सरकार ने 4 साल तक इसे लागू क्यों नहीं किया? बार बार इसे टाला क्यों जाता रहा? दरअसल CAA को लेकर असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में आशंकाएं हैं। यहीं पर काफी विरोध भी हुआ था। असम के लोगों का कहना है कि बांग्लादेश से बड़ी संख्या में जो हिंदू आए हैं वो नागरिक बन गए तो यहाँ के मूल निवासियों के अधिकार खत्म हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल के भी कई इलाके ऐसे हैं जहां बांग्लादेश से आए हिंदुओं ने शरण ली है, उनका विरोध भी स्वाभाविक है। असम में दिक्कत एक और थी, NRC, केंद्र सरकार नेशनल सिटीजन रजिस्टर लाई थी, जिसका मकसद यहां रह रहे घुसपैठियों की पहचान करना था। CAA को NRC यानी नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर बनाने की सीढ़ी के तौर पर देखा गया। CAA में व्यवस्था है कि जो विदेशी 24 मार्च 1971 से पहले असम आकर बस गए उन्हें नागरिकता दी जाए। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के आदेशों के तहत 1966 से 1971 तक असम में 32,381 विदेशियों की पहचान की गई। लोगों को आशंका थी कि विदेशी घुसपैठिया बताकर बड़ी संख्या में लोगों को बाहर निकाला जाएगा, उनसे कागज मांगे जाएंगे। बस विरोध यहीं से शुरू हुआ। आपको याद होगा आंच दिल्ली तक भी आई थी इसकी। कई इलाकों में प्रदर्शन हुए। 23 फरवरी 2020 को दंगे शुरू हो गए थे। इनमें 50 से ज्यादा लोगों की जान भी चली गई थी। इसीलिए कानून पर सरकार आगे नहीं बढ़ी। अब कहा जा रहा है कि 26 जनवरी से पहले नियम बता दिए जाएंगे, पर सियासत फिर शुरू हो गई है। Unconstitutional because it is made on religion. You cannot make a law on the basis of religion and especially citizenship. ये कानून भारतवंशियों के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जो लोग CAA का विरोध कर रहे थे, मैं समझता हूं वो देश हित में नहीं, देश के विरोध में काम कर रहे थे। लोकसभा में बहस आरंभ करते हुए मैंने ये बात कही कि धर्म नागरिकता का मूल मंत्र नहीं हो सकता और यही बात उच्चतम न्यायालय में लंबित है। हमारे समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग जबरन निकाले गए थे, उनको नागरिकता देने का है। तो हर राजनीतिक आदमी समझता है कि इन सब की टाइमिंग जो है वो लोकसभा के चुनाव को देख के रखी जाती है। अब स्पष्ट है कि इतने साल तक ये रूल्स जो है नोटिफाई नहीं किए, उसके खिलाफ जो विरोध जो हो रहा था उन सबको नजरअंदाज करके ये कानून पारित कर दिए। अब इतने साल क्यों लग रहे हैं उनको रूल्स नोटिफाई करने में? अब इसको जाहिर है कि उसको चुनावी मुद्दे के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं और उन्होंने खुद स्वयं कह दिया कि चुनाव से पहले हम इसकी घोषणा करेंगे। चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बीजेपी
हमेशा चुनाव के समय में इस तरह का एक माहौल बनाने की कोशिश करती है। सरकार लोगों के दरबार में जाने के लिए डर रही है और इसलिए ऐसे कानून लाकर लोगों में दहशत पैदा करने की कोशिश कर रही है। सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर सीएए हो, एनआरसी हो या फिर कोई और कानून, सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन कानूनों से आपकी जिंदगी में क्या बदलाव होगा। अब कल हमने आपको सरकार के हिट एंड रन कानून पर रिपोर्ट दिखाई थी, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट की बात थी ये। अगर गाड़ी से हादसा हुआ तो फिर 10 साल कैद और 7 लाख का जुर्माना होगा, यानी सीधा करोड़ों परिवार से जुड़ा हुआ मामला। 2 दिन की हड़ताल के बाद सरकार को बताना पड़ा कि नया कानून नोटिफाई नहीं हुआ है, इसलिए हड़ताल ना करें। सवाल है कि अगर नागरिकता संशोधन कानून भी इसी तरीके से लाखों करोड़ों लोगों के डायरेक्ट इंटरेस्ट में है, मैसेज वाकई बड़ा है या फिर इसका दायरा सियासत तक सीमित होकर रहने वाला है? जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।